हेलो एवरीबॉडी, हार्डली वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे बहुत सारे लोग सफरिंग करते हैं। स्पेशली वुमेंस वुमेंस बहुत ज़्यादा सफरिंग करती हैं। मेंस भी करते हैं लेकिन वुमेंस बहुत ज़्यादा करती हैं। सो हम देखेंगे कि क्या कॉजेज़ हैं इस चीज़ के एंड कैसे हम गेट ऑफ रिड हो सकते हैं इस चीज़ से। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। सो आज हम बात करेंगे हार्मोन्स के बारे में कि हार्मोन्स होते क्या है। फर्स्टली आपको ये जानना ज़रूरी है कि जिस चीज़ से आपको परेशानी हो रही है, जो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो एक्चुअल में होते क्या है। सो हार्मोन्स क्या होते हैं, इनके काम क्या होते हैं, इनके काम क्या है बॉडी के अंदर, इस बारे में बात करेंगे। देन बात करेंगे कि ये कैसे इनबैलेंस होते हैं। अगर इनबैलेंस हो भी रहे हैं आपकी बॉडी में तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि इनबैलेंस ना हो। उसके बाद हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप अवॉइड कर दें तो आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे। या आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं खानी चाहिए, अगर आप नहीं खाएंगे तो हार्मोन्स बैलेंस हो जाएं विदाउट एनी मेडिसिन्स। और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको खानी चाहिए जिससे आपके हार्मोन्स बैलेंस रहें। सो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो में बने रहें। और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन सबको चाहिए होती है। जिसके साथ ऐसा हो रहा है उसको भी, और जिसके साथ ऐसा नहीं हो रहा उसको भी। सो गाइस, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हार्मोन्स होते क्या हैं। सो हार्मोन्स बेसिकली एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं, एक केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि मैसेज पहुंचाते हैं बॉडी के हर एक पार्ट में, हर एक ऑर्गन्स में। ये एक मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। सो बेसिकली मैसेज किस तरह के पहुंचाते हैं। सो गाइस, मैसेज जो होते हैं, जिस तरीके से हमें कोई काम होता है मॉर्निंग में और हम अलार्म लगा देते हैं, हमें पता है कि हम सुबह जग नहीं पाएंगे, हम इसलिए अलार्म लगा देते हैं। तो अलार्म एक स्टिमुलेशन का काम करता है हमारे लिए। वैसे ही हमारी बॉडी में वर्क्स होते हैं सारे, हमारी बॉडी फंक्शन करती है ऑटोमेटिकली। बट हार्मोन्स हमारी बॉडी के वर्क को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, उनको डायरेक्शन देने का काम करते हैं, और जो भी फंक्शन हो रहा है उसको बूस्ट करने का काम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता चुकी हूँ मैं आपको कि हार्मोन्स के क्या काम होते हैं। सो हार्मोन्स जो फंक्शन चल रहा है सेल्स के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर, उनको डायरेक्शन देते हैं कि इस तरीके से करना है और ऐसे, मतलब ऐसे होना है। काम तो हो रहा है लेकिन हार्मोन्स की वजह से वो और भी अच्छे से हो जाता है, प्रॉपरली हो जाता है और विथ एफिशिएंसी हो जाता है। कोई भी काम एफिशिएंसी होता है बॉडी में तो उससे हमारी बॉडी जो है फिट रहती है और अच्छी चलती रहती है। उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट वी शुड अवॉइड, हमको ऐसा क्या अवॉइड करना चाहिए कि जिससे हमारे हार्मोन्स जो है बैलेंस्ड रहें। अगर वो इनबैलेंस्ड हो गए हैं तो बैलेंस्ड रहें। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमको नहीं खानी चाहिए बिल्कुल भी। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको जो भी अनहेल्दी फूड जो हम लोग लेते हैं हमको वो बंद करना चाहिए। बंद तो नहीं कर सकते लेकिन कम कर देना चाहिए। अनहेल्दी फूड आप जानते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, चिली पटैटोज़ और ये सारी चीज़ें अनहेल्दी होती हैं। उसके बाद अवॉइड ब्रिंजल्स, पेपर्स, पटैटोज़ एंड टमाटोज़, ये सारी वेजिटेबल्स जो कि बॉडी में हार्मोन्स इनबैलेंस के टाइम पे इन्फ्लामेशन क्रिएट करती हैं। उसके बाद शुगर, अनफर्मेंटेड सोए, अनहेल्दी फैट्स, अल्कोहल, कन्वेंशनल मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं, दूध, दही वगैरह, ये सारी चीज़ें हमको अवॉइड करनी चाहिए एट द टाइम ऑफ इनबैलेंसिंग हार्मोन्स। तो हो सकता है कि अगर आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं तो आपके जो हार्मोन्स हैं वो लेवल पे आ जाएं और प्रॉपर वर्क करने लगें। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं व्हाट वी शुड ईट टू बी बैलेंस्ड आवर हार्मोन्स। व्हाट वी शुड ईट, हमें ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे हमारे हार्मोन्स प्रॉपर वर्क करें और अपने लेवल पे आ जाएं। सो गाइस, ये आपको सबको पता है लेकिन हम कोई करना नहीं चाहते, हम इन सब चीज़ों को खाना नहीं चाहते। बट अगर आपको दवाई नहीं लेनी, आपको मेडिसिन से बचना है तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। फिर भी मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, बता देती हूँ ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको खानी चाहिए। जैसे कि क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, इसके अंदर कौन कौन सी वेजिटेबल्स आती हैं, लाइक कॉलीफ्लावर्स और ब्रोकली,
ये सारी चीज़ें, ये सारी वेजिटेबल्स, सारी लीफी वेजिटेबल्स जो है, ये सारी वेजिटेबल्स आपको खानी चाहिए। उसके बाद ईट होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स में आपकी जो है आ जाते हैं मटर्स वगैरह, पीज़ वगैरह और राजमा, चना वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको, ये फाइबर्स, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको खानी चाहिए। उसके बाद आपको फ्लैक्स सीड्स जो होती हैं वो आपको लेनी चाहिए। फ्लैक्स सीड्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा बॉडी में जो हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं उसको बैलेंस करने में हेल्प करती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम, आपको एक टाइम बनाना चाहिए। ये सारी चीज़ आपको टाइम टू टाइम लेनी चाहिए। उसके बाद आपको मेडिटेशन विथ एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी काम तो करेगी, मीन्स हार्मोन्स का जो बैलेंस होना है वो करेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा हेल्प करेंगी अच्छे से आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कितनी सारी वेजिटेबल्स हैं जो आपके हार्मोन्स को, अगर आप इनको खा लेते हैं तो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प कर सकती हैं। आपको मेडिसिन से छुटकारा आप पा सकते हैं इन सारी चीज़ों को खा के। सो गाइस, हार्मोन्स को बैलेंस किया जा सकता है विदाउट मेडिसिन। अगर आप ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम करते हैं, आप मॉर्निंग में जो है ये सारे राजमा, चने, ये सब चीज़ें खाते हैं, देन दोपहर में फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, और रात में भी वेजिटेबल्स का सूप वगैरह ऐसी चीज़ें लेते हैं, और ये सारे फ्लैक्स सीड्स, टर्मेरिक, एवोकाडो, सीवीड्स, पोमीग्रेटेड, मेका रूट, ये सारी चीज़ें हैं जो आपके हार्मोन्स को फुल तरीके से बैलेंस कर सकती हैं। तो आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाने की नीड नहीं है, आप घर में ही सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट forget टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल।